चेहरे हैं। चुनावी दांव खेला है, 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए हैं कांग्रेस ने। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट दिया है तो सिरसा में वापसी हुई है कुमारी सैलजा की। अंबाला से सिरसा उनको भेजा गया है। दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट देकर चौंकाया है कांग्रेस ने। दिव्यांशु बुद्धि राजा 31 साल के युवा चेहरा हैं, जिन्हें करनाल सीट से पूर्व सीएम मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। तो वहीं सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया है। हिसार से जयप्रकाश भिवानी, महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह को टिकट दिया है कांग्रेस ने। फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप, तो वहीं अंबाला से वरुण मुलाना को उम्मीदवार बनाया है। लंबा दौर चला बैठकों का, काफी मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ, कई नामों पर ऐतराज था और अब आखिरकार 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हरियाणा कांग्रेस ने कर दिया है। इनमें 6 नए चेहरे हैं। कुमारी सैलजा को अंबाला की बजाय सिरसा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। दीपेंद्र हुड्डा, जिनको लेकर एक वक्त खबर यह आई थी कि राज्यसभा की सीट कांग्रेस की जाएगी, ऐसे में हुड्डा परिवार से तो उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन वो चेहरा दीपेंद्र हुड्डा नहीं होंगे। लेकिन उन अटकलों पर, उन कयासों पर विराम लगाते हुए दीपेंद्र हुड्डा को ही चुनाव मैदान में उतारा है। हिसार सीट से तगड़ा झटका दिया है ब्रिजेंद्र सिंह को। चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार को हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे। उम्मीद थी हिसार या सोनीपत सीट से उनको टिकट दी जाएगी, लेकिन दोनों इस सीट पर उन्हें नहीं उतारा गया। हिसार से जयप्रकाश को तो वहीं सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया है। और इस बड़ी खबर पर और जानकारी बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी सूरज भारद्वाज जुड़े हैं। सूरज जी, लगातार मंथन हुआ, विरोध भी आपस में देखने को मिला, आखिरकार 8 चेहरे उतार दिए चुनाव मैदान में, 6 नए चेहरे हैं। किस तरीके से इन चेहरों को देखते, जिन पर दांव खेला कांग्रेस ने इतने लंबे मंथन के बाद? बिल्कुल, देखिए 6-7 के करीब बैठकें हुई थी सुदेश, और उसके बाद ये नाम आ गए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा, जैसे हमने पहले भी आपने बताया कि चौंकाने वाला जो नाम है वो करनाल से दिव्यांशु बुद्धि राजा का है। युवा चेहरा है और उनको टिकट मिलने का साफ तौर पर कारण यही है कि वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं और खुद राहुल गांधी से भी उनके व्यक्तिगत जो हैं ताल्लुकात हैं, उनसे वो मिलते रहते हैं। करनाल से उन्होंने चौंकाया है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा जो रास्ते हैं इनके लिए आसान नहीं होंगे, राहें इनके लिए काफी मुश्किल होंगी कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर वीरेंद्र राठौड़ का नाम आया था, वीरेंद्र मराठा का नाम आया था, और इसके अलावा जो चाणक्य पंडित है उनका भी नाम था। तो फिलहाल, और दूसरी चीज जो INLD की तरफ से कहा जा रहा था कि कांग्रेस जानबूझकर पूर्व सीएम मनोहर लाल के खिलाफ हल्का कैंडिडेट उतारेगी, वो उनको थोड़ा सा और मौका मिल जाएगा इस तरीके की बातें कहने का। लेकिन 8 जो सीटें उनमें जो घोषणा की गई है उसमें सबसे दिलचस्प जो है वो रहेगा हिसार का भी मामला। इसमें करनाल के बाद हिसार में भी जेपी को टिकट दिया गया है, वहां पर भी काफी जो है दिलचस्प मुकाबला रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जो ये 8 की 8 सीटें पर जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, लिस्ट जारी हो जानी थी, देर सवेर होनी थी, चाहे देर से हुई, लेकिन अब बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए ये रहेगी कि इन सीटों में, खासतौर पर फरीदाबाद की अगर हम बात करें, वहां से करण दलाल टिकट चाह रहे थे। हिसार से हम बात करें, यहाँ से चौधरी वीरेंद्र के बेटे ब्रिजेंद्र टिकट के चाहवान थे, और बाकी जगहों पर भी जो और चाहवान थे। भिवानी की अगर हम बात करें, मैं आपको रोकना चाहती हूँ, अभी एक और बड़ी मुश्किल ये है कि गुरुग्राम लोकसभा सीट पर नाम तय नहीं हुआ है, वहां पर भी पेंच फंसा हुआ है। भले ही इन टिकटों को लेकर भी काफी मंथन हुआ, विरोध यहाँ पर भी था, धड़ों में कांग्रेस बंटी हुई है। गुरुग्राम सीट को लेकर क्या कहेंगे? राज बब्बर का नाम आगे माना जा रहा है, लेकिन वहां पर कैप्टन अजय यादव भी अड़े हुए हैं कि उनके परिवार की नुमाइंदगी भी इस सीट पर होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो कैप्टन अजय सिंह यादव, सूरज जी, आपको रोकना चाहती हूँ। उदय भान जी, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए दूसरी फोन लाइन से। उदय भान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद। लंबे वक्त के बाद, काफी विचार विमर्श मंथन के बाद आखिरकार हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची आ गई है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहते हैं किस तरीके से आप देखते हैं जो 8 नाम आए हैं कांग्रेस की तरफ से? बहुत सोच समझ के, बहुत मजबूत प्रचार से उतारे गए हैं, और कांग्रेस जो है पूरी तरह से, यहाँ पे आप देखेंगे कि हरियाणा में सारी की सारी सीटें जीतेगी। गुरुग्राम सीट पर अभी तक नाम का ऐलान नहीं हुआ, वजह बता सकते हैं कि क्यों आखिरकार 8 सीटों पर तो नामों की घोषणा कर दी, गुरुग्राम लोकसभा सीट को छोड़ दिया गया?
नहीं, ये कोई जरूर नहीं है कि सारी कोई इकट्ठी ही सीट होती है जी। काम सीट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, तो पार्टी उस पर कोई और विचार कर रही है, तो उस पर विचार करके इस पर भी कैंडिडेट तय हो जाएगा 1-2 दिन में। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार जो अभी फिर से कांग्रेस में आया था, उनके परिवार के लिए झटका माना जा रहा है कि उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को ना सोनीपत से टिकट दिया और ना ही हिसार से। कोई झटका नहीं है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एकजुट है और कांग्रेस नेतृत्व फैसला लेता है टिकटों के बारे में। किसी की कहाँ एडजस्टमेंट होती है, किसी की कहाँ एडजस्टमेंट होती है जी। 3-4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है और भी कई बहुत सी चीजें होती है, उनका पूरा सम्मान है पार्टी में और सब कांग्रेस नेतृत्व सारी चीज समझता है। उदयभान जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे, करनाल लोकसभा सीट जिस पर पूरे देश की नजरें हैं, हॉट सीट है, यहाँ से जो नाम कांग्रेस की तरफ से आया है उसने सभी को चौंका है। जो राजनीतिक पंडित हैं, जो माहिर हैं हरियाणा की राजनीति के, उनके लिए भी ये थोड़ा हैरान कर देने वाला नाम था दिव्यांशु बुद्धिराजा का नाम। ये चेहरा कैसे देखते हैं, क्योंकि विरोधी पहले से कह रहे थे कि यहाँ से कांग्रेस कमजोर उम्मीदवार को उतारकर बीजेपी को, पूर्व मुख्यमंत्री को फायदा पहुंचाएगी। ये आपका मानना है, कांग्रेस पार्टी जी, ये आपका मानना होगा। ये किस तरह से आप कह सकते हैं कि वे कमजोर कैंडिडेट उतार करके बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी? मतलब कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। ये इनेलो का अभय सिंह चौटाला ये आरोप लगा रहे थे कि ऐसा होगा। अभय सिंह चौटाला खुद कुछ नहीं है, क्या है उसमें, खुद 0 आदमी है, वो खुद अपने जो झैम पटाते फिर रहा है। अभय चौटाला खुद उसके पास कुछ साधा नहीं है, उसकी अपनी जमानत नहीं बचती। उनके कहने से थोड़ी है, कांग्रेस पार्टी सारी चीज सब चीज सोच करके जब टिकट देती है। कांग्रेस पार्टी जो NSUI का प्रदेश अध्यक्ष रहा है, इस समय मौजूदा यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी ने सोच समझ करके उसको उतारा है। और ये आप कैसे कहते हैं कि उसका नाम नहीं था? नाम पहले से ही था उसका। ये आपको क्या पता कि किसका नाम था, किसका नाम नहीं था? कांग्रेस पार्टी ने सोच समझ के मजबूत उतारा है और मजबूत टक्कर देगा। उम्मीद करें कि गुरुग्राम की लोकसभा सीट से भी जल्द उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा जी। श्रुति चौधरी को लेकर सवाल है, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से श्रुति चौधरी का भी टिकट कटा है और वहां से राव दान सिंह को आपने चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसा है कि दावेदार कई होते हैं एक सीट पे जी, उम्मीदवार तो एक ही बनाया जाएगा और पार्टी देखती है, कहीं किसी को एडजस्ट कर। कांग्रेस बिल्कुल एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी और सारी सीटें जीतेगी। चलिए, शुक्रिया उदयभान जी बातचीत के लिए न्यूज 18 से। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस के, जिनकी तरफ से कहा गया कि एकजुट होकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, लेकिन धड़ों में बंटी कांग्रेस के सामने यही बड़ी चुनौती। अगर एकजुट कांग्रेस होती तो लंबा वक्त नहीं लगना था इस घोषणा में, जो घोषणा अब जाकर हुई है। 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है हरियाणा कांग्रेस ने। इन 8 नामों में चौंकाने वाली बात यह है कि करनाल लोकसभा सीट से दिव्यांशु बुद्धिराजा, जो युवा हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, युवा चेहरा है, उनको टिकट दिया है और श्रुति चौधरी का टिकट काटा है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से राव दान सिंह को उम्मीदवार बनाया है। हिसार लोकसभा सीट जो हॉट सीट है, वहां पर जयप्रकाश जेपी को टिकट दिया है पार्टी ने। ये भी हुड्डा खेमे के माने जाते रहे। दिव्यांशु बुद्धिराजा दीपेंद्र सिंह हुड्डा के, राहुल गांधी के करीबी हैं। वहीं सोनीपत सीट से भी सतपाल ब्रह्मचारी को हुड्डा परिवार का करीबी माना जाता है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी सूरज भारद्वाज जी हमारे साथ लगातार दूसरी फोन लाइन से बने हुए हैं। सूरज जी, भले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कहे कि एकजुट होकर कांग्रेस से चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये टिकटों का बंटवारा अपने आप में कह रहा है कि धड़ों में बंटी कांग्रेस एक बड़ी चुनौती पेश करेगी अपनों के लिए ही, क्योंकि जयप्रकाश को हिसार सीट से उतार दिया, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी। अगर नामों पर बारीकी से नजर डालेंगे तो इनमें ज्यादातर उन चेहरों को टिकट दिया गया है जो हुड्डा परिवार के नजदीकी हैं, हुड्डा परिवार के करीबी हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, जो ये 8 उम्मीदवार ऐलान किए गए हैं, इनमें से अगर कुमारी सैलजा को छोड़ दें तो बाकी के जो 7 उम्मीदवार हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप से ही जो है ताल्लुक रखते हैं और सभी इन 7 सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही इसमें चली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले न्यूज 18 को जो बता रहे थे उदयभान, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की, जब आपने उनसे सवाल किया कि भिवानी में श्रुति चौधरी की बात करें या हिसार में चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, तो उनका यही